नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज से आप लोगों के लिए एक श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 में जो भर्तियां आने वाली हैं, 2024 और 2000 पिछले यानी प्रीवियस ईयर में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, किस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के प्रश्न होते हैं, उन सभी प्रश्नों की श्रृंखला आप लोगों को PYQ की देखने को मिल जाएगी और इसकी प्लेलिस्ट हम बना देंगे। उसमें जितने भी हम पार्ट कराएंगे वो सभी हम उसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये मत समझिएगा कि यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा प्रश्न लिया गया है, ये दिखाने के लिए, क्योंकि देखिए लेटेस्ट यानी अभी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में ही पूछा गया है 2024 में, तो इसमें हम हर एक टाइप के प्रश्न सॉल्व कराने वाले हैं। तो सभी प्रश्नों को अटेंड करना है। और आप लोगों को पता है, कोई भी टॉपिक पढ़िए मैथ का तो वो हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट है, बस लेवल चेंज होता है और कुछ नहीं चेंज होता उसमें। ठीक है, पहला प्रश्न लिया गया, अरुण ने 800 रुपये में एक साइकिल खरीदी, फिर उसे 920 रुपये में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए यहाँ पर लाभ प्रतिशत पूछा गया। 800 रुपये में कोई वस्तु खरीदी जाती है, साइकिल को खरीदा है और 920 में बेचा है, तो खरीदने वाले मूल्य को हम CP कहते हैं। ठीक है, अब बेचने वाले मूल्य को हम SP कहते हैं। यहाँ पर खरीदने में हिंदी में क्रय मूल्य कहा जाता है, बेचने वाले को विक्रय मूल्य कहा जाता है। ठीक है, तो खरीदा गया है 800 रुपये पर, बेचा जा रहा है 920 रुपये में। तो 800 रुपये में खरीदा है, 920 में बेचा है, तो यहाँ पर देखिए कितनी वृद्धि है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 120 रुपये की वृद्धि है, यानी 120 रुपये हमें यहाँ पर प्रॉफिट के रूप में मिला है, यानी लाभ के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट ही पूछा गया था, प्रॉफिट परसेंट हमें बताना है। तो 120 हमें प्रॉफिट मिला है, किस पर मिला है, और ये प्रॉफिट सदैव हमारा CP पे निकलता है, यानी कॉस्ट प्राइस पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 100 से गुणा कर देंगे परसेंट निकालने के लिए। 1 0 से हम डायरेक्टली यहाँ पर 1 0 काट सकते हैं, और 1 0 से 1 0 डायरेक्ट हम यहाँ पर काट देते हैं। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 तियाँ यहाँ पर 12 हो जाएगा। 10 तियाँ कितना हो गया, तो आप बताएं, डायरेक्ट काट सकते हैं, 2 कम 2 कट जाएगा, 2 पंचे 10 और 5 तियाँ 15। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 15। तो प्रॉफिट जो हमारा था ये 15% का था। ठीक है, 15% प्रॉफिट, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। देखिए क्रय मूल्य यानी CP और विक्रय मूल्य यानी कि SP, इन दोनों का अनुपात दे रखा है 15:14। तो यानी 15 यहाँ पर 15 अनुपात रहेगा, और यहाँ पर हमारा जो विक्रय मूल्य था यहाँ पर रह जाएगा 14। तो इस तरीके से अनुपात दे रखा है। अब अनुपात में अंतर कितने का आ रहा है, तो 1 यूनिट का अंतर आ रहा है। अब देखिए CP यानी 15 का खरीदा गया है, 14 पर बेचा गया है, तो यहाँ पे लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, 1 का। तो हमें लॉस परसेंट बताना होगा। ठीक है, लॉस कितने का, 1 का। लॉस सदैव हमारा निकलता है CP पर। CP कितना दिया गया, 15, गुणा कर देंगे 100 से परसेंट निकालने के लिए। 5 तियाँ 15 लग जाएगा, 5 दूना 10, 1 0। अब 3 से इसे भाग देंगे तो 3 छाक 18, बचेगा कितना, 2, और 3 से हमने भाग दिया, 6 सही 2/3% का यहाँ पर हानि हुई है। हानि कितने की है, 6 सही 2/3%, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए एक कार को 6400 रुपये में बेचने पर श्री राव को 20% की हानि हुई, तो कार का क्रय मूल्य क्या होगा। तो क्रय मूल्य यानी हमें CP बताना है क्या है। देखिए कार जो है यहाँ पर है बेची गई 6400 रुपये में, और उसे हानि हो गई है 20% की। वास्तव में कितने की बेची गई होगी, तो आप बताएंगे 80% पर बेची गई होगी, क्योंकि हमारी कोई भी वस्तु होती है वो 100% पर होती है, उसी से हम लाभ और हानि निकालते हैं। तो वो 100% पर रही होगी, फिर उसे बेचा गया 20% की हानि पर। तो वास्तव में कितने पर बेचा गया, 80% पर बेचा गया। 80% की वैल्यू यहाँ पर दी गई कितनी है, 6400, क्योंकि यहाँ रुपयों में बेचा गया है, यहाँ प्रतिशत में बेचा गया है। तो यहाँ से हम 1% का मान निकालेंगे, तो 6400 को डिवाइड कर देंगे 80 से, यहाँ से 1% का मान निकलेगा। देखिए क्रय मूल्य जो होता है हमारा वो सदैव 100% होता है। कितना होता है, 100%। यहाँ पर वैल्यू हमने निकाली है 1% की। ठीक है, 100% का मान निकालना, तो 100 से यहाँ पर हम गुणा कर देंगे। अब सीधा सीधा हमारा आंसर निकल आएगा। 1 0 से हम 1 0 यहाँ पर काट देते हैं, 8 कम 8 लग जाएगा, 8 × 64 और 2 0 यहाँ पर थे। 800 यहाँ पर है, 10 यहाँ पर है, इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना, 8000 देखने को मिलेगा। इस तरीके से हमने यहाँ पर निकाल लिया। उसका क्रय मूल्य कितना है यानी CP, तो देखेंगे
कितना है 8,000। ठीक है, तो 8,000 हमारा ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, एक वस्तु को 434 रुपये में बेचकर रमेश 24% का लाभ कमाता है। रमेश ने पेन को कितने रुपए में खरीदा था? ठीक है, तो हमें बताना रमेश का सीपी, तो हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर बोला गया है 434 रुपये में बेचकर रमेश जो 24% का लाभ कमाता है, और सीपी हमारा 100% होता है। अब इसमें रमेश ने 24% का लाभ कमाया, तो 100% ये हुआ, 24% ये, टोटल उसने कितने पर बेचा होगा? 124% पर बेचा होगा। तो यहाँ पर 124% का मान दे रखा है, कितना है? 434 दे रखा है। ठीक है, 1% का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं, तो 434 को डिवाइड कर देंगे 124 से। अब बोला गया है रमेश ने पेन को कितने रुपए में खरीदा था, तो खरीदा तो होगा यहाँ पर 100% पर, लाभ कमाया है 24 का, तो 100% का मान हमें निकालना होगा। तो इसलिए हम 100% का निकालेंगे मान, तो 100 से यहाँ पर गुणा कर देंगे। अब इसे सॉल्व कर देंगे, आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। अब ये 4 से संख्या कट रही है, हम 4 से काट देते हैं, तो 4 दूनी 4 तियाँ 12 लग जाएगा यहाँ पर, और 4 कम 4 लग जाएगा। 4 से 100 को भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा? तो 25 बार में चला जाएगा। अब यहाँ पर 31 से इसे डिवाइड कर देंगे, तो डायरेक्ट करना चाहें तो कर दें, 31 एकम 31 लग जाएगा, और 31 एकम 31 लग जाएगा। जब आप 43 से 31 को माइनस करेंगे बचेगा कितना? 2 बचेगा यहाँ पर 1। इस साइड में बचा है कितना? 4, तो अब हो जाएगा 124। अब यहाँ पर कितनी बार लग जाएगा? 4 बार। तो 31 से अगर 434 को भाग देंगे तो 14 बार में पूरी की पूरी संख्या ये कट जाएगी। यहाँ पर जो संख्या बची इनका गुणा कर लेते हैं, यानी 14 गुणे कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। सीधा सीधा सॉल्व करिए, 25 चौका कितना होता है? 100, बचेगा कितना यहाँ पर? 10। अब 25 एकम 25 और 10 कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे 35, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 350। तो इस तरीके से हमने पता कर लिया रमेश ने पेन को कितने रुपए में खरीदा था, तो आप बताएंगे 350 रुपये में। ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए एक्स 42,000 रुपये में एक स्कूटर खरीदता है, वह मरम्मत पर 6,000 रुपये खर्च करता है और स्कूटर को 54,000 रुपये में बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? देखिए मान लीजिए एक्स ने सीपी इसका दे रखा है यहाँ पर कितना है? 42,000 रुपये। कितना है? तो आप बताएंगे 42,000। उसकी मरम्मत पर जो भी पैसा खर्च होगा वो सीपी में ही जुड़ता है, तो 6,000 रुपये रिपेयरिंग पर खर्च हुए। अब एक नई सीपी हमारी कितनी हो जाएगी? इनको सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 48,000 निकल के आएगा। इन दोनों को जोड़ा 48,000, तो हमारी नई सीपी जो अब होगी वो 48,000 हो जाएगी। अब उसे बेचा गया है, सेलिंग प्राइस इसका दे रखा है कितना? तो आप बताएंगे 54,000 रुपये पर उन्हें बेच दिया। तो यह इसका दिया गया है सीपी यानी विक्रय मूल्य एसपी। अब यहाँ 48,000 रुपये टोटल लगे थे, यहाँ पर दिया गया है सेलिंग प्राइस इसका। इसमें अंतर कितने का हुआ, कितना बढ़ रहा है? तो आप बताएंगे 6,000 रुपये यहाँ पर बढ़ाकर उसने बेच दिया। 42,000 रुपये में खरीदा, 6,000 रुपये पर रिपेयरिंग पे खर्च किया, टोटल उसका रुपया खर्च हुआ 48,000, बेच दिया 54,000 में, फ़ायदा कितने का हुआ? 6,000 का। यही यहाँ पर इसका प्रॉफिट दिया गया। प्रॉफिट कितने का है? तो आप बताएंगे 6,000 का प्रॉफिट है। प्रॉफिट सदैव हमारा निकलता है क्रय मूल्य पर, और क्रय मूल्य यहाँ पर दिया गया 48,000, तो आप 48,000 यहाँ पर इनको रख देंगे। परसेंट निकालने के लिए आप 100 से गुणा कर देंगे। 2 जीरो से आप 2 जीरो डायरेक्टली यहाँ पर काटेंगे, 1 जीरो से हम 1 जीरो यहाँ पर काट देते हैं। 6 कम 6 लग जाएगा, बचेगा ऊपर कितना? 100, और 6 अठे कितना हो जाएगा? 48। 4 दूना कितना हो जाएगा? 8। 4 से भाग देंगे कितना हो जाएगा? 25। अब 2 से जब 25 को भाग देंगे तो कितना मिलेगा? 12.5 यहाँ पर 5 मिलेगा। तो प्रॉफिट हमारा निकल चुका है 12.5%। कितना? 12.5%। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए कप के एक सेट को जब 720 रुपये की कीमत पर बेचा गया तो 20% का नुकसान हुआ। 5% का लाभ लेने के लिए कप के सेट को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? तो किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? देखिए पहली बात यहाँ सोचना है कि 20% का नुकसान हुआ है, यानी 100% वैल्यू रही होगी कप की, तो 20% के नुकसान पर जब यहाँ पर बेचेगा, ठीक है, तो एक्चुअल में वो कितने परसेंट में बेचेगा? तो 80% पर उसने बेचा है, क्योंकि 100% की कीमत पर वो सेट था कप का, और
उसमें से 20% की हानि पर बेचा है, तो बेचा वास्तव में कितने पर, 80% पर। 80% का मान यहाँ पर दिया गया है 720 रुपया। रुपयों में कितने पर बेचा है, तो आप बताएंगे 720 रुपये में। तो यहाँ से हम 1% का मान निकाल सकते हैं। तो 720 को डिवाइड कर देंगे 80 से, यहाँ से हमें मिल जाएगा 1% का मान। लेकिन पूछा गया यहाँ पर 5% का लाभ लेने के लिए। ध्यान रखना, कोई वस्तु जो होती है वो 100% की होती है। जब 100% से ज़्यादा पर बेचते हैं तो लाभ होता है, 100% से कम पर बेचते हैं तो हानि होती है। तो अब हमें लेना है लाभ, कितना लेना है, 5% का। तो 100% से हमें 5% बढ़ा के बेचना होगा, यानी कि अब हमें बेचना होगा 105% पर। तो 1% का मान यहाँ दिया है, अगर हम 105 से यहाँ पर गुणा कर दें तो 105% का मान निकल आएगा टोटल। तो चलिए अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 1 0 से 1 0 कटेगा, 8 कम 8 और 8 9 72। 9 से यहाँ पर गुणा करेंगे, 9 पचे कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 45। 9 कम हो जाएगा 9। तो अब यहाँ पर एक नया इसका जो यहाँ पर 5% लाभ लेने के लिए अब हमें बेचना पड़ेगा 945 रुपये पर। कितने पर बेचना पड़ेगा, 945 पर। यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए किसी वस्तु पर 23% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर 928 रुपये है। यहाँ पर वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब बहुत ही ध्यानपूर्वक इस प्रश्न को सॉल्व करना है। अब देखिए बोला गया वस्तु मान लीजिए कोई 100% रही होगी, लेकिन हम ज़्यादा समझाएंगे नहीं 100%। अब देखिए के लाभ पर मान लीजिए इसका यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना पहला, तो यहाँ 23% के लाभ पर बेचेगा, तो वास्तव में अब कितने पर बिक जाएगी, 123% पर बिकेगी। अब बोला गया यहाँ पर हानि वाला भी, तो यहाँ पर 9% की हानि हो रही है, वास्तव में अब कितने पर बिकेगा, तो आप बताएंगे 91% पर उस वस्तु को बेचा जाएगा। ये तो हमने समझाया है, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं करना है। जब भी यहाँ पर लाभ और हानि का अंतर दिया जाए, ठीक है, तो क्या करना है, लाभ और हानि को आपस में जोड़ेंगे। अंतर के केस में आप इन दोनों को जोड़ लेंगे सीधा सीधा। तो 23 और 9 को जोड़ेंगे, कितना मिल जाएगा, तो आप बताएंगे 32 मिल जाएगा। ठीक है, 32%। ये 32% जोड़ लेना है इनको, फिर ये 32% जो आएगा इस वैल्यू के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर 900 कितना हो जाएगा, 28। यहाँ प्लस में क्यों किया है ये भी समझना है। इनका अंतर बोला है ना, तो अंतर करिए। अब देखिए यहाँ पर 23% से जब हानि को हम यहाँ पर माइनस करेंगे तो माइनस एक फार्मूले का होगा, और हानि सदैव हमारी नेगेटिव में होती है, तो ये भी तो 9 हमारी प्रतिशत में होगी यहाँ पर माइनस में। तो अगर माइनस माइनस देखें तो प्लस बन रहा है ना, तो 23 माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस। तो 23 और 9 को जोड़ेंगे कितना आ गया, 32 ही तो आएगा, तो इसलिए हमने 32% डायरेक्ट लिखा है। तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ लेना है एक बार में, बाकी आप सॉल्व कर लेंगे। जब भी अंतर दिया जाएगा तो लाभ और हानि को जोड़ लेना है, और जोड़ करके उसके बराबर कर देना उसके अंतर के। यहाँ से हम 1% का मान निकाल सकते हैं। तो 1% बराबर हो जाएगा 928 बटा कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 32। यहाँ पूछा गया इसका क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य सदैव 100% होता है, इसलिए हम यहाँ पर 100 से गुणा कर देंगे, डायरेक्टली मेरा आंसर निकल आएगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं होता है। अब 4 से संख्या कट रही है, हम 4 से संख्या को काट देते हैं। चरवट हो जाएगा 32, और यहाँ पर हो जाएगा 4 दूनी 8। ठीक है, एक बचेगा 4 तियाँ 12, और 4 दूनी 8 लग जाएगा। फिर से हमारी 4 से संख्या कट रही है, हम काट देते हैं। 4 दूनी 8 लग जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा 4 पंचे 20 लग जाएगा। ठीक है, और चरवट 32 लग जाएगा। 2 कम 2 लग जाएगा, यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 2 नाम 18, और 29 यहाँ पर 100 गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 2900 मिल जाएगा हमें। तो यानी यहाँ पर जो वस्तु थी उसकी कीमत कितनी है, तो आप बताएंगे 2900 रुपये। यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए इस पर आधारित हमने बहुत से प्रश्न लिए हैं, क्योंकि इस बार परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है इनकी। किसी खिलौने को बेचने के दौरान 13% की हानि 11% लाभ के बीच का अंतर 108 रुपया है। यदि 12% लाभ अर्जित किया जाता हो तो खिलौने का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो हमें यहाँ पर बताना है इसका विक्रय मूल्य। तो सबसे पहले इसका हम क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। देखिए कैसे हमारा क्रय मूल्य निकलेगा। देखिए हमने बताया था हानि या लाभ या हानि का अंतर दिया, तो आप लाभ और हानि के अंतर को आपस में जोड़ लेंगे। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा यहाँ पर, तो आप बताएंगे 24 मिल जाएगा, 24%। ये वैल्यू बराबर हो जाती है दिए गए अंतर के, यहाँ पर 108 के बराबर हो जाएगी। यहाँ से हम 1% का मान निकालेंगे, तो यानी 108 बटा कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 24 हो जाएगा। ये
प्रतिशत का मान है। जब भी हमें लाभ लेना पड़ेगा तो 100% में हमें जोड़ना पड़ता है उस लाभ को। तो 12% का लाभ लेंगे तो अब हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी 112% की। यहाँ पर 1% का मान दे रखा है, अब हमें मान निकालना है कितना, 112 का। तो 112% का, तो 112 से हम यहाँ पर गुणा कर देते हैं। अब हमारा डायरेक्टली आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसे डायरेक्ट काट देते हैं। 6 से कट जाता है, ठीक है, 6 से कट जाएगा। 6 चौक 24, 6 चौक 24 हो गया। 6 कम 6 और 6 अठे 48 लग जाएगा। अब 4 से संख्या कट रही, काट देते हैं डायरेक्टली। 4 कम 4 लग जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 अठे 32। ठीक है, अब देखिए 18 और 28 का गुणा करेंगे। ठीक है, 18 और 28 का अगर गुणा करेंगे तो 504 हमें यहाँ पर मिलेगा। कितना मिल जाएगा, 504। तो 504 ये विक्रय मूल्य हो जाएगा, क्योंकि मैंने 112% का मान निकाला है ना, तो ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया। तो देखिए इस तरीके से अगर सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर जो है बहुत ही आसानी से निकल आएगा और आपका समय भी बचेगा। अगला प्रश्न लिया गया, 15% के लाभ और 9% के हानि के बीच का अंतर 768 रुपया है। यहाँ जिसकी बात की जा रही है उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है। लागत मूल्य यानी कि हमें सीपी बताना है, यानी कि क्रय मूल्य। देखिए लाभ पहले दिया, हानि दी हो, ये लाभ हानि का अंतर, तो मैंने कहा था सीधा सीधा आप जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 15, यहाँ पर 9, तो 15 में 9 को जोड़ते हैं तो कितना मिल जाएगा, तो आप बताएंगे 24 मिल जाएगा। तो 24% वैल्यू बराबर होगी उसके अंतर के, यानी 768 के बराबर। यहाँ से हम 1% का मान निकाल पाएंगे। तो 768 को डिवाइड कर देंगे हम 24 से। 1% का मान लागत मूल्य यानी कि 100% का मान, तो 100 से हम यहाँ पर गुणा कर देते हैं। अब डायरेक्टली यहाँ पर हम काट सकते हैं। देखिए 4 से ऊपर भी संख्या कट रही है, 4 से यहाँ पर भी कट रही है, तो हम 4 से काट देते हैं। चाहे तो ऊपर काटें, चाहे तो हम यहाँ पर काटते हैं। चलिए 4 से काट देते हैं। 4 छंग 24 लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 4 छंग 24 हो गया। 4 कम 4 और 4 नाम 36 हो जाएगा और 4 दूनी 8 लग जाएगा। ठीक है, अब 6 से डायरेक्टली कट रहा है, 6 कम 6 लग जाएगा और 6 तियाँ 18 बचेगा 1 और 6 दूनी 12। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3200 आ जाएगा। ठीक है, उसके लागत मूल्य सीपी यानी क्या है, तो बताइए 100% का मान कितना है, तो आप बताएंगे 3200 यानी 3200। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, एक वस्तु बेचने पर 33% की हानि, 7% लाभ के बीच का अंतर 220 रुपया है। वस्तु का लागत मूल्य क्या है। यहाँ पर भी हमें सीपी बताना है। ठीक है, अब देखिए लाभ और हानि को अगर आपस में जोड़ें तो हमें मिल जाएगा कितना, 40%, क्योंकि दोनों के बीच का अंतर दे रखा है। अंतर कितना दिया गया है, तो आप बताएंगे 220 दिया गया है। यहाँ से हम 1% का मान निकाल पाएंगे, तो 220 को डिवाइड कर देंगे हम 40 से। ठीक है, वस्तु का लागत मूल्य सदैव 100% होता है। मैंने 1% का मान निकालना है, 100% का यहाँ पर कितना है, तो 100 से गुणा कर देंगे। 1% का पहले से दे रखा था इतना, अब हमें 100% का निकालना है तो 100 से गुणा करिए, डायरेक्ट आपका आंसर निकल आएगा। 1 0 से 1 0 काट देंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 कम 2, 2 कम 2, अब 2 कम 2 काट देते हैं और 2 से यहाँ पर काट देते हैं। 2 पंचे 10, 0, तो 11 पच्चे कितना हो गया, 55 हो गया और लास्ट में एक 0। तो इस तरीके से वस्तु का लागत मूल्य कितना है, तो आप बताएंगे 550 रुपये, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला राइट आंसर दिया गया है। इसका पार्ट 2 बहुत ही जल्द आएगा, तो ध्यान रखिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को रेगुलर उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती जो भी प्रश्न रहेंगे PYQ के, उन सभी को और एग्ज़ाम ओरिएंटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के भी प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो इसलिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, शेयर करें, और आप लोगों को प्लेलिस्ट के माध्यम से सारे के सारे PYQ क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाएंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करना, शेयर करना।